साल 2013 उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले में एक जगह डोंडिया खेड़ा, जहां राजा राम बख्श सिंह का किले के खंडहर अचानक से चर्चा में आ गए। वजह थी कि एक संत के द्वारा यह दावा किया गया था कि यहाँ 1000 टन सोना खुदाई की जाए तो निकलेगा। 1000 टन सोने की बात केंद्र सरकार तक पहुँचती है और फिर इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला इकट्ठा होता है और डोंडिया खेड़ा के जो किले के अवशेष थे वहाँ खुदाई शुरू होती है। आखिर 1000 टन सोने का दावा था, 1000 टन सोना निकलने की बात थी। निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था बदलने वाला मामला था। लगभग एक सप्ताह तक खुदाई चलती है। देसी विदेशी मीडिया के लोग जमावड़ा लगाए रहते हैं, पल पल की खबर लेते हैं, लेकिन लगभग 8 या 10 दिन तक ये प्रक्रिया चलने के बाद माहौल एकदम शांत हो जाता है। सोना नहीं निकलता। संत की आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं, कुछ लोग अलग तर्क देते हैं कि संत महाराज की भी अपनी कुछ शर्तें थीं कि सोना तो निकलेगा लेकिन मेरी शर्तों के मुताबिक, जिसे नहीं माना गया इसलिए सोना नहीं निकला। जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी तीर्थ में। चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। आज बात हम कर रहे हैं उस दिव्य संत की, उस रहस्यमयी संत की, जिसने 1000 टन सोने की आभूषण या सोना निकलने का दावा किया। बाद में सोना नहीं निकला, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन कुछ भी हो, सोना निकला या नहीं निकला ये दीगर बात है। वो ऐसे रहस्यमयी संत थे कि जो आज भी लोगों के बीच आस्था, निष्ठा और श्रद्धा का केंद्र बने हुए। भौतिक शरीर में आज वो हमारे बीच नहीं है। 2013 में इस घटना के बाद से पूरी दुनिया, देश में उस जगह की पहचान हो गई जहां इन संत का वास था, और वो जगह थी कानपुर देहात, सिवली के पास बना बागपुर के पास शोभन आश्रम। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शोभन सरकार की। वही शोभन सरकार जिनके भक्तों की एक ऐसी निष्ठा है, एक ऐसा विश्वास है भक्तों के बीच में कि जिनके बारे में जितनी बातें उतने संस्मरण, जितनी बातें उतने किस्से। शोभन सरकार आखिर कौन थे? शोभन सरकार एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा संत जो छोटी सी उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा देने के कुछ समय बाद संतों की संगत में आता है। एक किशोर से युवा अवस्था की ओर उम्र बढ़ रही थी, एक सामान्य सा व्यक्ति। लेकिन कहते हैं बचपन से ही जो संत थे शोभन सरकार, उनके कारनामे, उनके काम बिल्कुल अनूठे और निराले थे। जिस उम्र में बच्चे शरारत करते हैं, पढ़ाई की किताबें लेके बैठते हैं, तो हाई स्कूल करने के बाद शोभन सरकार के हाथों में कभी गीता होती थी तो कभी रामायण होती थी। कभी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो कभी बगीचे में बैठे हैं और उसे पढ़ रहे हैं। कहते हैं शोभन यानी जो आश्रम बना हुआ है शोभन सरकार के आश्रम के पास ही एक गांव है शुक्लन का पुरवा, जहां इनका जन्म हुआ था। जन्म के बारे में सटीक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इनका जन्म 1950 के आसपास हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद ये संतों की संगत में आए और इन्हें उस दौर के सिद्ध संत रघुनंदन दास जी का सानिध्य मिला। इसके बाद इन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के बाद भक्तों में सिद्ध संत, भक्तों के बीच हनुमान जी का अवतार, भक्तों के बीच उच्च कोटि के तांत्रिक साधक, तरह तरह के नाम मिले। वजह थी पैसा अपने हाथ में लेते नहीं थे। एक धोती या लंगोटी में कभी बगीचे में लेटे हैं, कभी कहीं लेटे हैं। लेकिन समय के साथ 2 ढाई 3 दशक में ये आश्रम इतना चर्चा में आया कि करोड़ों की संपत्ति या करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम सामान्य एक धनी व्यक्ति नहीं कर सकता था, तो किसी सामान्य व्यक्ति की तो हैसियत नहीं थी, वो सारे काम इन्होंने किए। हजारों बेटियों की शादी, झील का निर्माण, शैक्षिक संस्थान का निर्माण, चित्रकूट,
दूधी कगार, बक्सर, सिनोड़ा, ऐसी 7-8 जगह जहाँ इनके आश्रम बने, जिनका नाम इन्हीं के नाम पर शोभन सरकार के नाम से। शोभन सरकार का जो दिव्य आश्रम बागपुर सिवली के पास है, उस आश्रम में हनुमान जी से लेकर अन्य कई विग्रह, अन्य कई भगवान हैं और कई एकड़ जमीन में ये फैला हुआ आश्रम है। बगीचे हैं, खेती है, झील है। जो हमारे कुछ उच्च कोटि के संत हैं, लगभग 8 या 10 संतों को वहाँ स्थान दिया गया है। मतलब सारी प्रक्रिया, जबकि ये शोभन सरकार जिन्हें हम कह के बुलाते थे, इन्होंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। आखिर इतना पैसा कहाँ से आता था? कई बार ये भी बहस और विवाद का विषय बन जाता था। भक्तों के कुरेदने पर, भक्तों के बीच में अगर आप जाते हैं, कुछ पता करते हैं, तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बताया, जो हमें बताएंगे कि हमारे कैंसर की बीमारी हमारी सही हो गई, हमें असाध्य रोग था, हम मनोरोगी थे, हमारी मानसिक स्थिति सही हो गई, हम कुछ नहीं करते थे, हमें कोई काम नहीं मिल रहा था, धन का अभाव था, आज हम वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। और ये सारी देन उन्हीं शोभन सरकार की है। शोभन सरकार का प्रारंभिक नाम, जो सन्यासियों की जैसी एक परंपरा होती है, उनका नाम विरक्तानंद था। वास्तव में बताया भी यही जाता है कि वो हर चीज़ से विरक्त रहते थे, माने किसी वैभव से, दिखावे से दूर रहते थे, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कभी नहीं जाते थे, भक्तों से भी दूर ही रहते थे, ज़्यादातर दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन इतने आश्रम, इतना सब कुछ करने वाले वो संत क्या थे, इसके बारे में तमाम कयास लगाए गए, तमाम बातें हुई, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं निकला। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि कई बार विजिलेंस की टीम ने आश्रम में छापेमारी भी की कि बाबा इतना पैसा आता कहाँ से है। तो कहते हैं एक बार शोभन सरकार ने एक पेड़ की डाल पकड़ के हिला दिया था तो नोटों की बारिश होने लगी, ऐसा भक्तों का दावा है। इसके बाद उन्नाव से जो फतेहपुर को जोड़ने वाली बक्सर का एक घाट है दूधी कगार का, वहाँ के लिए शासन से शोभन सरकार ने लिखा पढ़ी की निवेदन किया कि इस पे पुल बनवाया जाए, क्योंकि वहाँ भी इनका एक आश्रम था। अनसुनी की गई तो गुस्सा कर भक्तों द्वारा ही, आश्रम के द्वारा ही वहाँ सारा सीमेंट, सरिया या भी जो भी उस प्रोजेक्ट में ब्रिज बनने में लगता है, वो सामान गिरने लगा। हार कर सरकार आगे बढ़ी और वहाँ पर पुल का निर्माण हुआ। ऐसे ढेरों किस्से, ढेरों संस्मरण शोभन सरकार के साथ जुड़े हैं। सब कभी शोभन मंदिर आप घूमने जाएंगे तो नियमित यहाँ हजारों लोग भोजन का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो संत तांत्रिक थे, मांत्रिक थे, सिद्ध संत थे, ये तर्क या बहस का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी उनके जितने भी सामाजिक कार्य हुए वो बिल्कुल अनूठे रहे और लोगों को विवश करते रहे कि आखिर जो संत कभी पैसे को हाथ नहीं लगाता, उसके पीछे एक भीड़, भक्तों का समूह आखिर कैसे चल रहा है, आखिर ये कैसे संभव हो रहा है। वर्ष 2020 में 11 मई को रात्रि को शोभन सरकार ने अपना शरीर छोड़ा। आज शोभन सरकार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके किस्से, उनके प्रति भक्तों की निष्ठा, उनके प्रति भक्तों का एक जो आदर भाव है, आश्रम जाना, अपने गुरुदेव को चरण वंदन करना, यह सब कुछ आज भक्त आज भी उसी निष्ठा और भाव से करते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माई की तो चिंता काहेगी।